कैसे हम एक ईमेल को लिखेंगे, राइटिंग एन ईमेल। ध्यान रहे कि हम इसके लिए जीमेल यानी कि जितने भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, जीमेल का उपयोग कर सकते हैं, हम याहू मेल का उपयोग कर सकते हैं, हम आउटलुक का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम केवल जीमेल में लेंगे क्योंकि सबसे पॉपुलर है, ये लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और गूगल का प्रोडक्ट है। तो नए ईमेल को लिखने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए। उसके बाद आपको जीमेल खोलना होगा, ये मैं आपको तरीके बताऊंगा। और gmail.com जैसे yahoo.com करते हैं तो याहू वाला खुलेगा, ये एड्रेस बार में टाइप करेंगे। और उसके बाद हम जब जीमेल पे आ जाएंगे, gmail.com यानी कि जीमेल का पेज खुल जाएगा, www.gmail.com यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड की मांग होगी, वो हम एंटर करेंगे। इसको हम साइन इन कहते हैं, साइन इन। उसके बाद जब ईमेल का हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा तो हम कंपोज करेंगे और कंपोज जो बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया मैसेज कंपोज करने के लिए बोला जाएगा। कंपोज मतलब अभी आप बनाइए, अपना मैसेज लिखिए। एक बार नया मैसेज हम लिखेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पर साहब है मोहन पैड्रा। अब ये मोहन साहब जो है ये चाहते हैं कि दिवाली की ग्रीटिंग्स, दिवाली है और ये दिवाली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर को, मतलब तीनों महिलाओं को भेजना चाहते हैं ये। और उसके बाद ये उस पर भेजना चाहते हैं जो अभी इन्होंने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है। इन्होंने जीमेल अकाउंट भी क्रिएट किया पहले, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जीमेल कैसे अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद ये ईमेल आईडी लेंगे। जैसे इनकी सिस्टर का जो ईमेल आईडी है वो है mohini@gmail.com यहाँ पर, और यही ईमेल ये फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर ये कहेंगे सीसी कर देंगे। फॉरवर्ड अलग चीज़ हो जाती है, ये सीसी कर देंगे मतलब कार्बन कॉपी कर देंगे। किसको? ये कहेंगे अपनी वाइफ को, जिनका नाम है, जो भी इनका नाम है, लेकिन इनका ईमेल आईडी है सागा सिका। तो मोहिनी को एक भेज रहे हैं ये, एक ये सागा सिका को भेज रहे हैं, और यहाँ पर इनकी जो बेटी है उसका नाम है शालू। इन्होंने बनाया भी ईमेल आईडी ऐसी है शालू, और ये तीनों की तीनों जीमेल पे है। इनको ये भेजेंगे तो एक साथ ये भेज सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। सब्जेक्ट में ये लिखेंगे हैप्पी दिवाली, या जो भी ओकेजन होगा उसको लिखेंगे। और ये जो हैप्पी दिवाली होगा, जैसे ये ईमेल पहुंचेगा तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, दिवाली के रिस्पेक्ट में हमें मैसेज आया है। अब आप मेन बॉडी पे जाएंगे, वहाँ पर हेलो एवरीवन या कोई भी एक फॉर्मल मैसेज लिख सकते हैं कि विश यू अ ग्रेट हैप्पी, विश यू अ प्रॉस्परस हैप्पी, ऐसे करके ये लिख देंगे, जो भी आपके राइटिंग स्किल हो। और उसके बाद फाइनली बेस्ट विशेस करके मोहन साहब अपना मैसेज का अंत करेंगे, और फिर सेंड बटन दबाएंगे और ये ईमेल पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या है कि एक ईमेल को लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टू है, सीसी है, सब्जेक्ट है, मेन बॉडी है। तो टू तो उसको भेजते हैं जिसको एक्चुअल आप भेजना चाह रहे हैं। सीसी ये है कि जिनको पता रहे, मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने सबऑर्डिनेट को भेजना चाह रहे हैं। जैसे आप हैं, आपके अंडर में कोई काम करता है, आपके ये बॉस है, इनको भी आप बताना चाहते हैं कि मैंने इसको ये मेल भेजा है, तो आप इनको सीसी कर देंगे, कार्बन कॉपी भेज देंगे, ताकि इनको आप लूप में रखेंगे। सॉक जिनको कॉपी भेजना है, बेसिकली यू डोंट इंटेंड, इनको आप भेजना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके बॉस हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व है, तो इनको बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने ये मेल किया है। फिर सब्जेक्ट में आप टॉपिक लिखते हैं जो उधर दिखाई भी देगा, जैसे मैंने हैप्पी दिवाली अभी हम जो देख रहे हैं। इसी तरीके से जो मेन बॉडी है, यहाँ पर आप अपना ये एक ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मल तरीका होता है। ईमेल या जीमेल या याहू मेल या फिर आउटलुक, ये सब फॉर्मल तरीका है, तो थोड़ा अच्छे से इसको मैसेज लिखना पड़ता है। और उसके बाद जब आप मैसेज लिख देंगे तो सेंड कर देंगे। अब अगर ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं, कोई मैसेज जोड़ना चाहते हैं, कोई फोटो भेजना चाहते हैं, तो वो क्लिप के साथ आ जाएगी, वो क्लिप के थ्रू पहुंच जाएगी। और क्लिप जो होता है अटैचमेंट होता है। अच्छा, इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, इसके थ्रू आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, यानी कि इमेजेस भेज सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो ये भेज सकते हैं, स्प्रेडशीट भेज सकते हैं, यानी एक्सेल फाइल वगैरह भेज सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं इसमें ऑप्शंस, वो सारे भेज सकते हैं। तो कैसे अटैच करेंगे एक फाइल को ईमेल? ध्यान रखिए, पहले जब हम
कोई भी किसी को डॉक्यूमेंट देते हैं तो हम यहाँ पर टू लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पर थैंकिंग यू वगैरह करके अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अटैचमेंट लिखते हैं। तो ये जो अटैचमेंट होता है ना कि क्या क्या अटैच्ड है, तो इस पत्र के साथ आप क्या लगाते हैं, एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। मान लीजिए आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दी आपने, और फिर उसके बाद और भी चीज़ लगा दी आपने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें जो इसमें 3-4 चीज़ें लगाते हैं, किसी जगह की पिक्चर दिखाना हो तो वो आप लगा देते हैं। तो तमाम तरीके के जो अटैचमेंट होते हैं नॉर्मल लेटर के साथ जो आप फिजिकल लेटर देते हैं, इसी तरीके ईमेल के साथ भी आप बहुत सारे चीज़ें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेपर क्लिप आपको दिखाई देगा, उस पेपर क्लिप के ज़रिए आपका एक नया विंडो आएगा, नया विंडो से आप फाइल और फोल्डर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पर भी आपका ये फाइल जो भी आपको भेजना है वो होगा, वो आप लेके यहाँ पर भेज देंगे। और उसके बाद एक अटैचमेंट है, अब हम देखेंगे कि भाई अगर और भी आपको जोड़ना है तो फिर से इसी क्लिप को दबाइए, एक अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट, मल्टीपल अटैचमेंट्स आप भेज सकते हैं। यहाँ पर कुछ फोल्डर्स होते हैं और हर एक फोल्डर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो जब भी जीमेल, गूगल या फिर किसी भी ईमेल सर्विस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज़ें दिखाई देंगी। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती इनबॉक्स। इनबॉक्स में मतलब ये है कि ये आपका ईमेल आईडी है और किसी और ने आपको ईमेल किया, तो वो ईमेल चला जाएगा इनबॉक्स में। कहाँ चला जाएगा? इनबॉक्स में। अब आपने ईमेल किया इन साहब को, तो वो आपका जब आप भेज देंगे तो ये सेंड मेल में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको तमाम मेल आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, आप कह रहे हैं ये मेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको स्टार कर दिया, तो ये इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या स्टार कह सकते हैं, ठीक है। ये इसी के लिए होता है। फिर उसके बाद सारे मेल यहाँ दिख जाएंगे। आपने कहा कि एक जो बार बार मुझे मेल आ रहा है, ये ना मुझे पसंद नहीं है या फिर ये फर्जी मुझे लग रहा है, गलत सा लग रहा है, तो इसको आप मार्क कर देंगे स्पैम। अब इन दोनों मेलों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको डिलीट करेंगे तो ट्रैश में चला जाएगा। तो ये इनबॉक्स जो होता है वो ईमेल आपको जो आते हैं वो उसमें रखे जाएंगे। सेंट जो होता है वो ईमेल आप जो भेज रहे हैं वो इसमें दिखाई देंगे। ड्राफ्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने एक ईमेल कंपोज कर दिया, पूरा नहीं लिख पाए, आप कल इसको लिखेंगे, तो ये ड्राफ्ट में चला जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप नहीं भेजते हैं तो अपने आप ड्राफ्ट में चला जाएगा। जंक और स्पैम का मतलब ये होता है जैसे आपको किसी बार बार एडवर्टीजमेंट आ रहा है, बार बार ऐसी चीज़ आ रही है जो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी हो सकता है किसी और के लिए वो इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और बार बार जैसे फ़ोन कॉल्स आते हैं ना बार बार कि सर ये बजाज फाइनेंस का कार्ड ले लीजिए, सर ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो वो सारे स्पैम होते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो बार बार आ रहे होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि भाई वो आए, तो उसको स्पैम या जंक में डाल सकते हैं। ट्रैश वो होता है जिसमें आप डिलीट करते हैं। जब मान लीजिए कोई ईमेल है उसको आप डिलीट करेंगे, मैं सब आपको बताऊंगा एक एक करके स्टेप में। तो इसको आप डिलीट करेंगे तो वो चला जाएगा किसमें? ट्रैश में। अभी पूरा डिलीट नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर में जब एक फाइल आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है, तो रिसाइकल बिन में वो रहता है। आप रिसाइकल बिन से करेंगे तब कंप्यूटर से हटेगा। तो इसी तरीके से जब आप डिलीट करेंगे किसी मेल को तो ट्रैश में जाएगा, और ट्रैश से हटाएंगे तब वो प्रॉपरली हट जाएगा हमेशा के लिए। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब पे आए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं हम क्या करने वाले हैं। ओके, यहां पर हमने एक ईमेल आईडी बनाया था माई टेस्ट ईमेल। अब इसको मैं लॉगिन करता हूं, इसी के थ्रू हम भेजेंगे ईमेल और लेके आएंगे। तो यहां से हम ईमेल कंपोज करेंगे। तो सबसे पहले जैसी अगर आपको मैं शुरुआत से दिखाऊं, तो हम शुरुआत से अगर देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र यानी कि जो भी आपका ब्राउज़र होगा, जैसे मेरे पास ये जीमेल मैं खोलना चाहता हूं, आप याहू मेल पे जाना चाहें तो याहू मेल खोल लीजिए, जो आपके ऊपर है। तो मैं जीमेल से काम करता हूं, gmail.com करता हूं और इसको एंटर कर देता हूं। तो gmail.com करते ही मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 मेरे अकाउंट्स हैं, तो इसीलिए फिर मैंने जो अभी बनाया उसको मैं ओपन करता हूँ, माई टेस्ट ईमेल। अब इसको ओपन किया जाएगा। मतलब आपका तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले gmail.com पे जाएंगे या yahoomail.com पे जाएंगे या outlook.com पे जाएंगे, और फिर जो आएगा वहाँ से लॉगिन करेंगे अगर आपने बनाया हो। अब क्या है कि इसका यूज़र नेम ऑलरेडी एंटर है ना, ये ऑलरेडी, क्योंकि मैं लॉगिन था, मैंने लॉग आउट किया है, तो लॉगिन की ज़रूरत बार बार नहीं मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि अब आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करिए या फिर अपने आप को वेरीफाई करिए। तो पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखते हैं पासवर्ड, अगर मैं गलत डालता हूं तो ये अपने आप बता देगा कि मैंने गलत डाला है। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड से आप पासवर्ड रिसीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि भाई पासवर्ड अगर सही है, यूज़र नाम तो ले ही लिया, तो ये एंटर कर जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ ईमेल आए हुए हैं, मैं इन ईमेल को डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले डिलीट बता रहा हूँ आपको। तो ये ईमेल है, या एक ईमेल दो ईमेल, एक ईमेल दो ईमेल, और ये मेरे इनबॉक्स में है। सेंट में देखते हैं कितने हैं, ये मैंने सेंट में भेजे हुए हैं। तो ये इनबॉक्स, ये मुझे मेल आए हैं, और ये सेंट में वो मेल है जो मैंने भेजे हुए हैं। तो मैं इसको शुरुआत से दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इनबॉक्स में जाता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, या किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, मैं स्पैम भी दिखा देता हूँ आपको। ये डिलीट कर देता हूँ। अब इसको डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आप बटन्स आ जाएंगे। तो मैं इसको डिलीट करूँगा, स्पैम भी साथ में दिखा रहा हूँ। ये स्पैम होता है। स्पैम मतलब मुझे ये जो ईमेल आईडी है, इससे अब दोबारा अपने ईमेल में ये मेल नहीं चाहिए, मुझे ये अनॉय कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको स्पैम कर दूंगा, तो ये स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा, कई बार अच्छी मेल भी आती हैं और वो स्पैम में चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें दिक्कत ये होगी कि अच्छी मेल भी आपकी स्पैम में चली जाती है, तो कभी कभी आपको स्पैम में चेक करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये करेंगे आप। तो ये आपका सारा आ गया है ना, मैंने इसको थोड़ा खोल के दिखा दिया आपको। चलिए, अब यहाँ से मैं स्पैम तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर इसी मेल से मुझे काम करना है अभी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप, इसको यूँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। अच्छा, और भी चीज़ है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, ये इस मेज को, इसको मैं चाहता हूँ कि भाई कि इसको स्टार कर दूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक और यहाँ पर है, देखिए ये लेबल्स हैं अलग अलग। इसमें लेबल्स में क्या है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा और मार्क एज रीड या अनरीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नॉन इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ठीक। और कभी कभी हम म्यूट कर देते हैं कि ये ईमेल आए तो मुझे इसकी नोटिफिकेशन ना मिले अपने मोबाइल पे। अब इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक मेल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, वैसे इसको हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेंट में क्या क्या है, ये सब, क्योंकि वो कुछ इनबॉक्स में ऐसे थे मेल मैंने भेजे और वहाँ से आए, फिर मैंने भेजे, फिर वहाँ से आए, तो वो एक ही बार में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल क्लीन हो गया। डिलीट समझ गया। डिलीट करने पर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके ट्रैश में। किस में जाएगा, ट्रैश में। अब ट्रैश में जाके आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आप ट्रैश में जाके क्लीन करेंगे और उसके बाद ट्रैश से हटाएंगे, तभी वो डिलीट पूरा हो पाएगा। अभी वो डिलीट नहीं हुआ है, मैं उसको दोबारा रिकवर कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रैश है या फिर जो भी चीज़ मैंने डिलीट की है, वो मेरी अभी डिलीट नहीं हुई है। मुझे ट्रैश में जाके उसको जब क्लीन करूँगा तब वो क्लीन होगा। तो अभी वो ट्रैश को मैंने यहाँ पर बिन कर दिया गया है, तो मैं बिन में चला जाता हूँ। ये सारे मैंने डिलीट किए हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर जाके सबको डिलीट कर दूंगा, या जिस जिसको डिलीट करना है वो परमानेंटली डिलीट यहाँ से होगा, डिलीट फॉरएवर। ये डिलीट फॉरएवर अब डिलीट हो गया बिन में जाके। मैं अभी ट्रैश मैंने बताया था, अब इसका नाम बिन हो गया है। चलिए साहब, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोज करेंगे मेल को, इसको कंपोज करेंगे। लेकिन मेल कंपोज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम रिसीव भी तो करेंगे ना कहीं पे। तो हम एक काम करते हैं, एक और हमारे पास बना हुआ है, तो याहू पे चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस याहू मेल पे एक हमारा याहू मेल भी बना रखा है, इसमें भी हम एंटर कर जाते हैं। अब आप देखेंगे कितना आसान है, ये अपने आप पासवर्ड बता दिया इसने। और मैं भूल भी जाता हूँ तो ये ऑलरेडी इसको सेव करके रखता है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला हो गया, ये बोलता है कि ये पासवर्ड तो सही नहीं है आपका, तो क्या करें। ऐसा उसमें भी आ सकता है, अगर आपका इनवैलिड पासवर्ड है तो वो आपको इनवैलिड पासवर्ड दिखाएगा। तो सही पासवर्ड डालिए और यहाँ पर आ जाइए। चलिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से मेल भेजूंगा तो यहाँ आपको दिखाऊंगा भी तो कहाँ मेल आ रहा है, फिर यहाँ से मेल करेंगे तो वहाँ रिसीव करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम मेल भेजते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मेल भेजना है, मुझे 3 लोगों को भेजना है। एक कोई भी नाम हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमारा मोनिका, ये मेरी सिस्टर हो गई, @gmail.com। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वाइफ को भी भेज दूँ, सागरिका @gmail.com। अब मैं चाह रहा हूँ, सागरिका कहाँ गई। अब देखिए यहाँ पर बार बार जो भी मैं कर रहा हूँ ड्राफ्ट सेव हो रहा है, यानी कि अभी ये ड्राफ्ट की तरह चल रहा है। अगर आप इसको बीच में बंद भी कर देते हो तो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा ये। तो सागरिका @gmail.com, ये हो गया। अभी मैं एक को और भेजना चाहता हूँ, किसको भेजूँ, सीसी में एक और डाल देता हूँ, ये मेरी बेटी हो गई। तो शालू @gmail.com, ठीक है। ये 3 हो गए। अब मैं यहाँ पर एक बर्थडे ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, तो या फिर दिवाली ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, जो भी आप
इसमें देना चाहें, जैसे दिवाली हम करते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं हैप्पी दिवाली या हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फैमिली डे। तो हम यहाँ पर हैप्पी दिवाली टाइप करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये हैप्पी दिवाली लिख दिया ना हमने, तो यहाँ पर हमको ये सब्जेक्ट में यहाँ दिखाएगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसको सब्जेक्ट लिखा है, जब ये आएगा तो यहाँ दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हमको पता चल जाएगा, और ये जो नाम है वो यहाँ दिखाई देंगे, जो हम जिस नाम से भेज रहे हैं, मतलब मेरा नाम वहाँ दिखाई देगा जो हम भेज रहे हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हाय विश यू अ ग्रेट दिवाली, बस इतना कर देते हैं। रिगार्ड्स मोहन। थोड़ा फॉर्मल लिखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मल लिखना पड़ता है। अब क्या है कि हम इसमें अटैचमेंट देना चाहते हैं कुछ, कि ये तो मैटर हो गया हमारा। अब थोड़ा सा इसमें अटैचमेंट डाल दे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या देते हैं, चलिए इसका अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। क्या करना है, हैप्पी दिवाली, तो कॉपी करिए इसको, यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। मैं गूगल से एक इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इमेजेस पे आ जाइए, जो भी आपको इमेज पसंद आ रही है उसको लीजिए, राइट क्लिक करिए, सेव इमेजेस कर दीजिए। तो ये सेव हमने कर दिया इमेज। अभी इमेज को हमने डाउनलोड में डाल दिया, जैसे डाउनलोड आ गया, इसका नाम चेंज कर देते हैं, हैप्पी दिवाली HD कर देते हैं। अब ये चला गया। अब आपको याद होगा मैंने कहाँ उसको सेव किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अटैचमेंट पे जाएंगे और डाउनलोड्स पे हमने HD नाम से सेव कर दिया था, तो इसी HD को लेंगे और यहाँ अटैचमेंट डाल देंगे। तो इसको क्लिप को दबाते ही एक फाइल और फोल्डर का एक कहेंगे नेविगेशन शुरू हो जाता है, ब्राउज़र शुरू हो जाता है, और वहाँ से ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक से मेरा काम नहीं बन रहा, मैं एक और कर लूँ। मैं आपको ये बस ये दिखा रहा हूँ कि मल्टीपल अटैचमेंट जा सकते हैं, केवल यही कारण है, इसको दिखा रहा हूँ। HD2 कर देते हैं इसको। तो अब आप क्या करते हैं कि इसको भी हम करना चाहते हैं, तो एक बार और क्लिक बटन दबाइए। ये अटैचमेंट है, मल्टीपल अटैचमेंट, बहुत सारे अटैचमेंट जा सकते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, साइज़ की कोई कमी नहीं है, आराम से इसको भेजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद 20 या 25 MB इसकी लिमिट है, उससे ऊपर नहीं भेज सकते आप। ये हो गया आपका। अब आपका ये ईमेल बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है, या तो आपको इसको शेड्यूल कर सकते हैं आगे के लिए कि भाई हम इसको किस समय भेजना चाहते हैं, शेड्यूल कि भैया हैप्पी दिवाली रात की 11:59 पे भेज दिया जाए, ये भी कर सकते हैं। सेंड करेंगे यहाँ पर, अगर नहीं सेंड करते हैं तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, यहाँ अपने आप सेव हो जाएगा क्योंकि ये ड्राफ्ट हो ही रहा है। और दूसरा, आप यहाँ सेंड अभी के अभी में करना चाहते हैं, तो देखिएगा मैं सेंड कर रहा हूँ, आपके सामने सेंड किया। अब हम जाते हैं कहाँ सेंड किया, लेकिन अब इसमें एक गड़बड़ हो गई क्योंकि ये तीनों जो है ये तो एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर सेंड पे आते हैं, ठीक है, गलती हो गई क्योंकि आपको समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मैंने ये जो नाम लिए ये तो आर्बिट्ररी नाम लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा तरीका दिखा रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। एक ही तरीका है। अब ये जब मैं फॉरवर्ड करूंगा तो ये बताएगा मैंने किस किस को भेज रखा है, कहाँ कहाँ भेज रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी मेल को रीयूज़ करने के लिए हमको जो कंटेंट दिख रहा है, हम यहाँ सब ये ऊपर वाला हटा देंगे। ठीक है जी, ये सब ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं। अब मैसेज वैसे ही आ गया, हाई। अब इसमें क्या करते हैं, रेसिपिएंट्स में हम एक और हम रेसिपिएंट्स जोड़ देते हैं। तो रेसिपिएंट आपको दिखाने के लिए जोड़ रहा हूँ, वैसे तो जो भी 3 नाम दिए उनको जा चुका है वो, हम यहाँ पे उसको भेजना चाहते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक हमने बना रखा है, यहाँ पर सेंड करेंगे। अब हम प्रॉपर सेंड कर रहे हैं। फॉरवर्डिंग भी सीख गए। फॉरवर्ड में जो पिछला मैसेज था, किसने भेजा, क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो सब आ गई थी। यहाँ पर हमने सेंड किया। जैसे हमने इसको सेंड किया, अब ये मैसेज पहुँच चुका है। कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आया कि नहीं आया, अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश का बटन है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे हमें यहाँ पर ईमेल दिखना चाहिए, लेकिन अभी आया नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। बहुत फास्ट सर्विस है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि सही तरीके से पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, तो चलिए यहाँ पर सेंड में देख लेते हैं। सेंड में हमने इनको तो भेजा ही भेजा है, साथ में यहाँ पर एक रिसिपिएंट इनबॉक्स फुल, मोनिका जी का तो गया नहीं, उनका तो बॉक्स फुल है, जो भी है मुझे पता नहीं, आई एम सो सॉरी मोनिका जी। यहाँ पर हमने एक साहब को और भेजा है, ये इनका नाम हमने तैयार किया है। अब देखते हैं कि इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये इधर पे आए हैं। अब थोड़ा सा हम रुकेंगे, थोड़ा रिफ्रेश करते रहेंगे, और अगर हमको कुछ लग रहा है कि यार ये आ क्यों नहीं रहा है, तो कभी कभी हमको इसको स्पैम में जाके देखना पड़ता है कि स्पैम में तो नहीं है कहीं, ये स्पैम में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, स्पैम में तो नहीं है, तो इसका मतलब हम फिर से इनबॉक्स में जाएंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, और अब आप देखेंगे कि ये जो माई टेस्ट ईमेल से आप देखें हैप्पी दिवाली आ चुका है। क्लियर है। अब ये बिल्कुल माई टेस्ट ईमेल यहाँ से आया है, इस वाले ईमेल से आया है, जीमेल से। दूसरा जो हमने कंटेंट यहाँ पर लिखा था वो देख लीजिए,
खोल, ये हैप्पी दिवाली तो खैर उसका वो हो गया। और FWD दिखा रहा है कि मैंने फॉरवर्ड किया है, आपको बताया था ईमेल तो वैसे जा चुका है, फॉरवर्ड किया था इसको क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कैसे करना है। तो ये जो हमारा बना हुआ था उसको फॉरवर्ड किया मैंने। अब इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर कैसे दिखाई देगा, देखिएगा जो हमने कंटेंट लिखा था वो दिखाई दे रहा है। साथ में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बता रहा है किसको भेजा है। यहाँ पर अगर आप जैसे आप मोनिका के अलावा शालू और सागरिका होते तो आपको दिखता दोनों का नाम, क्योंकि हमने CC में किया था। CC में हमेशा सबका नाम दिखता है। अगर आप नाम नहीं दिखाना चाहते तो जिस जिसका नाम नहीं दिखाना उसको BCC में डालिए, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालिए। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अब आपको ये 2 चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि पापा ने या भैया ने क्या भेजा है, बहुत सुंदर भेजा है, और इसका फिर यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लाई सबको आएगा, जिसके ईमेल आपको दिख रहे हैं सबको रिप्लाई जाएगा। यहाँ पर केवल जिसने भेजा उसको जाएगा, और फिर इससे आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये तरीका है आपका ईमेल को बनाने का, और ईमेल को कंपोज करने का, और ईमेल को भेजने का, और ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। चलिए साहब, अब हम सवाल जवाब पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू टाइप इन द टू फील्ड? टू में क्या टाइप करते हैं? तो टॉपिक ऑफ द ईमेल नहीं है तो हम सब्जेक्ट में करते हैं। द मेन मैसेज हो तो मेन बॉडी में करते हैं, सब्जेक्ट की मेन बॉडी में, मतलब सब्जेक्ट के नीचे जो बॉडी आती है। व्हाट डू यू टाइप इन टू फील्ड? ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल। कॉपी नहीं भेजना चाहते भाई, कॉपी तो आप CC में लिखेंगे ना फिर। ईमेल एड्रेस टू द पर्सन यू आर सेंडिंग द ईमेल, बिल्कुल ये सही है, D इसका उत्तर है। यू वांट टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू योर फ्रेंड सुशील। सुशील को आपको भेजना है ईमेल, शॉर्ट में लिख देता है इनका नाम, शील कर देते हैं। इन विच ऑर्डर विल यू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट एंड सेंड एन ईमेल टू हिम? क्या क्या करेंगे? सबसे पहले टाइप सुशील्स ईमेल एड्रेस। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमने यहाँ टाइप लिख दिया। अब आगे पीछे करेंगे, अगले पे आइए। टाइप सुशील ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और मैसेज। तो सब्जेक्ट टाइप करेंगे ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस हमने टाइप किया, सब्जेक्ट टाइप किया, मैसेज टाइप किया। क्लिक ऑन कंपोज, तो कंपोज तो इसके पहले करेंगे तभी टाइप का ऑप्शन आएगा, तो कंपोज इससे पहले हो जाएगा। तो टाइप वाला कौन सा था? पहला। कंपोज कौन सा है? सेकंड। ओके, क्लिक सेंड। अब आप जब यहां लिख लेंगे तो सेंड करेंगे, तो यहां पर हम सेंड कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं कौन सी जगह है। फिर उसके बाद ओपन योर ईमेल अकाउंट। तो सबसे पहले हमको ओपन योर ईमेल अकाउंट करना पड़ेगा, 4th सबसे पहले आएगा, ओपन ईमेल अकाउंट। तो ओपन ईमेल अकाउंट, फिर कंपोज करेंगे, टाइप करेंगे उनका सारा इंफॉर्मेशन, और फिर सेंड करेंगे। सेंड कहां पर है? ये आपका क्लिक सेंड 3rd पे आया। तो क्या क्या हो गया? 4th, 2nd, 1st, 3rd, 4th, 2nd, 4th, 2nd, 4th, 2nd, 1st, 3rd, 4th, 2nd, 1st, 3rd। तो ये वाला सही है जो हमने बनाया। फिर से बता देता हूँ, पहला चौथा आया, फिर दूसरा आया, पहला आया, फिर तीसरा आया। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये इसका सही आंसर है। तो ये इसके मैंने आपको आंसर भी दिए हुए हैं, जैसे ये D है इसका, और ये 4 2 1 3 आपके रेफरेंस के लिए। एक और सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। इन टू सेक्शन डैश इज टाइप्ड फॉर सेंडिंग अ मैसेज थ्रू ईमेल। 2 सेक्शन में क्या कहते हैं? आप यहां पर ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। ठीक है। टू अटैच बटन इन अ ईमेल ऑफन हैज अ डैश सिंबल। तो इस तरीके से सिंबल होता है, इसको हम क्लिप सिंबल कहते हैं। इन द डैश सेक्शन ऑफ द ईमेल द टॉपिक ऑफ द मेल इज रिटन। ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हम टॉपिक लिखते हैं। आफ्टर टाइपिंग द ईमेल इन द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल यू नीड टू क्लिक डैश बटन टू सेंड द ईमेल। तो सेंड बटन होता है, उसमें हम भेज देते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये इसके उत्तर है। यहां पर ईमेल आईडी, पेपर क्लिप, इसको पेपर क्लिप या क्लिप बोलते हैं। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, सेंड बटन से भेज देंगे। चलिए साहब, ये बात हुई आपके किस तरीके से ईमेल कंपोज करेंगे और भेजेंगे। बहुत शुक्रिया।